सत्ता किसी की अस्थायी नहीं होती, लेकिन जनता का फैसला हमेशा अंतिम होता है। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि किसी भी सरकार को यह सोचकर काम नहीं करना चाहिए कि वह अनंत काल तक सत्ता में बनी रहेगी। सत्ता अस्थायी नहीं होती। आज कोई सत्ता में है तो कल कोई दूसरा हो सकता है। इसलिए सरकार को हर किसी को देखना पड़ेगा, सबकी सुननी पड़ेगी और समय रहते समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। अगर कोई सरकार यह सोचने लगे कि मैंने जो कर दिया वही सही है, अब किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, तो फिर सत्ता और सत्ताधारी अधिक दिनों तक टिक नहीं पाते, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सरकारें किसी की सुनने को तैयार ही नहीं होती। और यहां मैं किसी एक पार्टी या किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। सरकार किसी की भी हो सकती है, समस्या हर सरकार के साथ हो सकती है। पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ वह शायद उस स्तर तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं थी। जिस समय विरोध की चिंगारी उठी थी उसी समय बातचीत के जरिए उसे शांत करने की कोशिश की जानी चाहिए थी। अगर समय रहते छात्रों से बातचीत की जाती, उनकी बात सुनी जाती और समाधान निकालने की कोशिश होती तो शायद मामला इतना नहीं बढ़ता, शायद न तो इतना बड़ा हंगामा होता और न ही बात शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक पहुंचती। लेकिन जब छोटी समस्या को समय रहते नहीं सुलझाया जाता तो वही समस्या धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले लेती है। कुछ ऐसा ही झारखंड में भी देखने को मिला। ऐसा लगता है कि वहां की सरकार ने भी दिल्ली की घटनाओं से कोई विशेष सीख नहीं ली। शायद यह सोचा गया होगा कि दिल्ली में विपक्षी दल छात्रों के समर्थन में थे, इसलिए वहां आंदोलन बड़ा हो गया। लेकिन झारखंड में शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यह सोच उल्टी पड़ गई। झारखंड में भी छात्रों का आंदोलन मजबूत हुआ और आखिरकार सरकार को छात्रों के दबाव के सामने झुकना पड़ा, उनकी मांगों पर फैसला लेना पड़ा। सरकार ने टीडीपीएल के माध्यम से आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया, जिसमें जेएसएससी सीजीएल परीक्षाएं भी शामिल बताई जा रही है। आंदोलनकारी छात्रों के लिए यह निश्चित रूप से बड़ी जीत है। जिन छात्रों को लंबे समय से परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल थे वे इस फैसले से खुश हैं। स्वाभाविक है कि आंदोलन करने वाले छात्र इसे अपनी सफलता के रूप में देख रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से एक नई समस्या शुरू होती है। उन छात्रों का क्या होगा जिन्होंने पहले की परीक्षाएं पास की, नियुक्ति पाई और अब नौकरी कर रहे हैं? इनमें से कई लोगों को अपनी नियुक्ति के लिए पहले भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें नियुक्ति मिली। अब अगर परीक्षा ही रद्द हो जाती है तो फिर उनका भविष्य क्या होगा? यही सवाल अब उन लोगों के सामने खड़ा है जो पहले ही परीक्षा पास कर नौकरी कर रहे हैं। खबरें हैं कि अब वे लोग भी आंदोलन और धरने की तैयारी कर रहे हैं। अब सरकार के सामने असली मुश्किल खड़ी हो गई है। एक तरफ वे छात्र हैं जो कह रहे हैं परीक्षा रद्द करो, जांच करो और दोषियों पर कार्रवाई करो। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो कह रहे हैं हमने परीक्षा पास की है, नियुक्ति पाई है, नौकरी कर रहे हैं, हमारी गलती क्या है, परीक्षा रद्द मत करो। अब सरकार किसकी सुने? एक तरफ आंदोलनकारी छात्र हैं और दूसरी तरफ नौकरी कर रहे अभ्यर्थी। अगर सरकार एक की बात मानती है तो दूसरा पक्ष नाराज होगा। अगर दूसरे पक्ष की बात मानती है तो पहले वाले फिर आंदोलन शुरू कर सकते हैं। यानी अब सरकार करे तो क्या करे? सरकार की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह स्थिति पहले से नहीं टाली जा सकती थी? अगर सरकार समय रहते शिकायतों को गंभीरता से लेती, परीक्षा प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों की जांच करती और छात्रों से बातचीत करती तो शायद मामला यहां तक नहीं पहुंचता। क्योंकि सरकार चलाना केवल फैसले लेने का नाम नहीं है। सरकार चलाने का मतलब है लोगों की बात सुनना, समय रहते समस्याओं को समझना और ऐसी स्थिति पैदा होने से पहले समाधान निकालना जहां हर दूसरा व्यक्ति सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाए। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। सरकार चाहे किसी की भी हो, सत्ता में बैठकर यह मान लेना कि हम जो कर रहे हैं वही अंतिम सत्य है, लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक सोच हो सकती है। और शायद यही नतीजा होता है नींद में सरकार चलाने का। क्योंकि जब सरकारें जागते हुए भी लोगों की आवाज नहीं सुनती तो फिर एक दिन वही आवाज आंदोलन बनकर सरकार को सुनने पर मजबूर कर देती है। और केंद्र की सरकार के पास भी अभी समय है। नींद से जागिए, जो गलतियां पहले हो चुकी हैं उन्हें दोहराने से बचिए और समय रहते देश की अन्य समस्याओं का समाधान निकालिए। क्योंकि अगर सरकारें समय रहते जनता की आवाज नहीं सुनती
तो फिर चुनाव के समय जनता उन्हें नींद से जगाना अच्छी तरह जानती है। सत्ता किसी की अस्थायी नहीं होती, लेकिन जनता का फैसला हमेशा अंतिम होता है।